तो जब मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी, शख्स, मर्द है या औरत मुझे नहीं पता, एक खड़ा हुआ है बंदा और उसके पूरे फेस से वो कलगियाँ बाहर शो हो रही हैं। चीज़ से डरा नहीं सैटनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो ही करा। भाई उसके पिल्लों में से निकल रहे पाला, कर्सेस, पाउडर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आमिर्स जन के और एक नई वीडियो में। मुझे मालूम है बहुत टाइम हो चुका है, मेरे चैनल को मैनुअली स्ट्राइक पड़ा और YouTube बोला कि कुछ वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहा हूँ और उसकी वजह से हम आपके चैनल को स्ट्राइक दे रहे हैं, जिसकी वजह से 1 वीक तक चैनल मेरा बंद था, मैं कुछ नहीं अपलोड कर सका। मैं वीडियो में देखा क्या है बोले तो एक फनी वीडियो में से एक पार्ट था मेरा, जिधर एक बच्चा जो है दावत में रात में बैठ के वो ढोलक की गीत देख लेते बैठता, तो उसका बाप आता उसको सर पे मारता और घर को भागो बोलता। बस इतने से सीन के लिए भाई मेरे को स्ट्राइक दे दिया और मेरा चैनल 1 हफ्ते तक बैन था। ये IT सेल वाले रहने दो, ये कैसे भी किस्म के शैतानी दल्ले रहने दो, एक चैनल भी मेरा उखड़ा, दूसरा है, दूसरा चैनल उखड़ा, तीसरा है, तीसरा चैनल उखड़ा, चौथा है। हम लोग के चैनल्स की कमी नहीं है भाई। सुने द बाइगनेंस ऑफिशियल है, टीवी नॉलेज ट्रूथ है, आमिर्स डन है, ओसामा टीपू है और एक बैकअप चैनल भी है, बेफिक्र रहो, समझे, वो अभी किसी के आगे बोले नहीं, तो कुछ भी कहीं से भी हम लोग का नहीं उखड़ने वाला है। समझे, द शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ लिखा हुआ है मैजिक कॉटन कैमरा, क्या देखेंगे? कालापना दिख रहा आप लोग को? ये एक्चुअली वाटर फॉर्म में जो है लोगों के दुश्मनों के, मतलब दुश्मनी जब मोल लेते हैं लोग, तो ये लोग वो शहर करके पानी एंट्रेंस के आगे डाल के चले जाते हैं लोग। तो जब जो पर्सन को ये लोग अटैक करना चाह रहे हैं, अगर उन्हें उस पर से वॉक करा तो उन्हें इफेक्ट होता, इसलिए दम का पानी एंट्रेंस में भी डालो बोलते, घरों में भी डालो बोलते शेखा। अब इसके ऊपर कदम रखने के बाद मालूम होता वो उसके सेहत पे टारगेट हो रहा, बिजनेस पे टारगेट हो रहा है, घर पे टारगेट हो रहा उसके। पहले के ज़माने में जो लोग हैं उनके पास बैंक्स नहीं रहते थे ना, तो ये लोग घरों में ही जो है अलग अलग तरीके से छुपा के रखते थे खुद का खजाना। ये मेजॉरिटी आज के ज़माने में जो खजाने ढूंढ रहे लोग, वो लोग जिन्नातों की मदद लेके यूज़ कर रहे, जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अपने पास। और दूसरी चीज़, जब ये लोग खजाने में रहना, 1 या 2 या 3 ब्लैक स्नेक्स भी आ रहे उसके साथ, तो वो लोग बंदिश मार के छोड़ते थे खजाने ज़मीनों में। ये करा ना भाई, बहुत परफेक्टली तरीके से करा। पहले वो निकाला, जो भी चीज़ें लगे हुए थे वो शेयर करके, जो मारे हुए रहते वो पिंस निकाला, उसके बाद बर्न करा इसको। सही, सबसे सही तरीका है या तो इसको वाटर में डालते, रुखिया के वाटर में डाल के डिस्पर्स करते। मगर इंडिया में जब गाँव में खोदते या बिल्डिंग बनाने खोदते, अगर खजाना निकला खामोशी में दबा देते वहाँ पे वो खोदने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी है। नहीं तो क्या रहता, फिर पुलिस आती, गवर्नमेंट आ जाती, मेरा तेरा खजाना चलते रहता, तू मैं फिर हेरा फेरी शुरू होती। सिर पे गुसल का फराइज आप बताइए। गुसल के फराइज, गुसल के फराइज नहीं मालूम, रखो बता रहा। अरे गुसल का फराइज क्या, ईमान दुरुस्त रखते हैं, ईमान दुरुस्त रखना। वजू का फराइज पता है? वजू भी करना है, ईमान से बढ़ ईमान है तो वजू भी है। कलमा आपको आता है? अल्लाह वारिश या वारिश हक वारिश। कलमा पढ़ी? नहीं, अल्लाह वारिश या वारिश हक वारिश ये आता है। चलिए, बाबा जी को बहुत जब जो चीज, अल्लाह सारी दुनिया की कायनात का वारिश, सब का वारिश, ये कलमा है आपका? हाँ, या वारिश, अल्लाह वारिश। वारिश नहीं पूछे भाई इनसे, वजू करने का फर्ज क्या तरीके से करते वो पूछे तो नहीं मालूम, कलमा पूछे तो वारिश बोल दिया ना, खत्म। आज का सना आप पढ़ के बता सकते हैं? ऐसा है कि हम लोग गुफ्तगू ही नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, नमाज का तरीका भी नहीं आ रहा उससे पीर मुर्शिद से, और सरकार अल्लाह के बारगाहों में। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका आपको कुछ पता है, मालूम है? नहीं, ये सब नहीं पता। 4 सहाबा का नाम बता सकते हैं? हाँ, 4 सहाबा अपने नबी के जो सहाबा थे। हाँ, इतना daylight witchcraft in Asda, like, and it's just nothing. And people is just walking around. I don't even know if the person was reported. We actually need to be interceding and praying over our food. No, we don't live in fear. No, we're not intimidated. No, we're not scared of people who are going around putting sickness and witchcraft and whatever nonsense over food. But what we need to do is follow the word which tells us to pray over our food. And also,
क्रिश्चियन औरत वो टिकटॉक वीडियो बनाई और बना के बोल रही देखो विचक्राफ्ट कर रहे सुपरमार्केट में, और अपने लोगों को भाई वीडियो में बताए कि देखो ब्लैक मैजिक है, सेहर है, बोले तो अपने लोग बोलते अरे भाई कुछ भी नहीं रहता, वो सब बोलने के बात रहते। अब ये खानों पे करे हुए, अब वो पैकेट कौन खरीद के घर को लेके जाता किसको क्या मालूम। इसलिए जब आप बिस्मिल्लाह बोल के खाना खाते ना, कितना भी विचक्राफ्ट आपके खाने पे करने दो, इफेक्ट नहीं होता। बिस्मिल्लाह बोल के जैसा आप निवाला डाले वो ब्रेक हो जाता, वो उसका असर आपके ऊपर कुछ रहता है नहीं। वो विचक्राफ्ट कितना भी कर लेने दो भाई, बिस्मिल्लाह बोल के खाए, कुछ नहीं होने वाला है करने दो। मगर कितने लोगों को याद रहता, आगे बिरयानी खत्म, आखिरी सांस तक दे करते। I advise every single one of you guys to download the app which I have, which is the Adhkar app. You need to do this in the morning and evening. Besides doing your fard, which is salah, zakah, fasting, all this kind of stuff, you need to understand, and I've mentioned this so many times, there is a reality outside of what we can see and observe with our five senses. Yeah, evil eye, magic, sihr. The Prophet ﷺ in a narration pointed to the graves and said, do you know how many people are in there because of evil eye? This is haqq. Evil eye is haqq. It is real. बहुत शानदार जबरदस्त बात जो मैं मेरे पूरी वीडियोस में बोलते रहता हूँ, अस्कार करो, मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार करो। वही चीज आपको पूरे दिन में प्रोटेक्शन देते रहती। ना कोई विचक्राफ्ट आपके ऊपर हो सकता, आपके ऊपर टारगेट भी करके विचक्राफ्ट करे तो नहीं होता। शयातीन से आप इनविजिबल रहते, आपको नजरें बद नहीं लगती, जिसकी वजह से आपकी सेहत, आपका काम, आपका बिजनेस रहो, घर रहो, खुशियां रहो, वो सब चीज प्रोटेक्टेड रहती। फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम या अस्कार हिस्नुल मुस्लिम ऐप डाउनलोड कर लिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार है भाई, 5 मिनट के दुआएं हैं, खत्म, हर चीज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। الولد اتشخص انه مركوب ب3 من الجن. बच्चे पे जिन चढ़ गया। هو كان يعاني من صداع ما قدر يفسره ولا دكتور. No doctors could explain his headache. वो रहता, देखो आपके मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम क्लियर आ रहे, मगर घर में तबीयत खराब है बोले तो समझ जाओ that is not something related to medication, that is something spiritual. لحتى اكتشفوا وسادة مسحورة بالبيت معطيتهم إياها Until they discovered this under his, هي from حماتها. under his bed كته given by his grandmother. مني Wow. ثلثت له سادة، اجى ابني حكى لي ماما في شعر، فاجيت بطلع فيه لقيت خيوط وكذا، اتصلت على الشيخ حينتها قلت له لقيت هيك، قال لي لا تصيبوه، حطوه بكيس وحطوه لمني اجي. ظهري اسود، خراب بيوت، Needles, threads and curses. زي ما حكى لنا الشيخ، قرع عليه وسمى وفتته كله، حتى اشي زي البودر ابيض، حتى Even found white powder. الشعر طبعا استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة. भाई उसके पिल्लों में से निकल रहे बाला, कर्सेस, पाउडर। هذا كله شعر ايش هذا؟ شعر طبيعي انسان مرة اكثر من شعر طبعا في ابره नीडल्स वगैरह। अब यहाँ समझने आए इंडिया में लेमन में नीडल्स कहीं को रहते हैं عشان الانسان يضل مجروح. لهم ارض اذا طلبت فيها بيطلع لهم 37 دنم الارض. बच्चे की माँ से पूछे क्यों करी होंगी इसकी दादी इसके ऊपर जादू, बच्चे के ऊपर क्यों करी होंगी? तो माँ बोल रही कि मेरा शोहर, मतलब बच्चे का बाप का जब इंतकाल हो गया तो वो जो 9 एकड़ की ज़मीन है ना, वो बच्चे का इनहेरिटेंस में ले लेंगे, मतलब वो ना ये लोग को मिल जाए, इसलिए वो दादी ये तरीके से उनको हटा के मरवा के या जो भी किस्म का करना है वो करके हड़प लेना चाह रही थी। अल्लाह अकबर भैया, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये लेवल तक क्यों जा रहा है? आखिरत फॉरएवर है, उसको पूरा ख़राब कर ले रहे चीज़ करके, शिर्क कर रहे बहन का। नदी या नाला है ये, वहाँ पे ये किस्म का शेर में रहा एक राखी को, बाला वाला डॉल, स्नेक टाइप चीज़ पे। ये स्नेक को जला होंगे क्या करेंगे? अपने इंडिया में भी नालों के पास गाड़ते देखो, ये पोटलियाँ वोटलियाँ, सही पूरे दुनिया में एक ही लेवल का चल रहा। फिर ये इंडोनेशिया दिख रहा लैंग्वेज से, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। Just come to Handsworth Cemetery, me, Saj, Jack and myself. We're walking up here. This is the grave of Habib Usman Khalifa. Don't know who they are. But as we मैं समझा खाली इंडिया में खबरस्तानों में शेर गाड़ते हैं, फॉरेन में भी शेर खबरस्तानों में गाड़ते हैं। sort of Dad said there's a water bottle there. We pulled the water bottle out. Look at the taweezes we found. अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम। Allahu Akbar. Allah protect us from these people. Look at that. Hawla wala quwwata. Look at that. लोगों के फोटोज वोटोज निकलते होंगे, नामा वामा, Got numbers on it. देखो नंबर्स वही है, ऑब्जेक्टिवल के साथ खेल रहे। खबर भाई वहाँ पे अलग ही पक्की बनी हुई है, तो उसके नीचे तक खोद के डाले। Says bring it, put it back in the bottle. Bring the bottle with you. और वो भाई बहुत रेयर केसेस रहते हैं जिधर वो अफेक्टेड लोगों को मालूम रहता है, यहाँ पे गाड़ा हुआ है, वहाँ पे गाड़ा हुआ है बताते हैं, जिनका हाल दूसरे कंट्री में दुनिया के एक किनारे में गाड़ी वाले थे, जब क्या करते उसके लिए अलग तरीके से ख़त्म कर। और वो चीज़ का इल्म आपको खाली राखियाँ दे सकते हैं, जो कि मैं हमेशा आप लोग को नंबर्स वगैरह मेंशन करके बताता हूँ ना,
कि नंबर पे कांटेक्ट करो, चाहे ईवल आई के पेशेंट रहने दो, शेर के पेशेंट रहने दो, या कोई भी किस्म के पेशेंट रहने दो, बिजनेस लॉसेस, घर का सुकून चलेगा, क्योंकि आजमाइश चंद वक्त के लिए रहती है। आप आजमाइश है बोल के बैठे हुए रहेंगे, जिंदगी उतनी बर्बाद होते रहेंगे। आपको स्पिरिचुअली रुखिया के जरिए, कुरान हदीसों के जरिए आपको वापस ट्रैक पे आना पड़ता और राखी मदद करते, तो डू कॉन्टेक्ट देम। काला जादू कैसे होता है, ये पॉडकास्ट, और यहाँ पे देखो ये शख्स क्या करा। जिन और मखलूकात आके बैठती हैं, मॉक्किल्स होते हैं हर चीज़ के। तो अब ये ना लिंकअप है सारी चीज़ें, एक एक दो से ना लिंकअप है। तो मैं पहले क्लियर करता हूँ मदरसे से। कुछ आयात हैं, उनको अगर कुरान पाक आप उल्टा रख के पढ़ें तो उस आयत के जो मौकिल होते हैं वो आपके पास आपके तस्खीर में आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। अगर आप डर गए तो वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और अगर आप नहीं डरे तो वो आप उनको काबू कर लेते हो। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, गौर से सुनो ना क्या बोल रहा हूँ। उनको अगर कुरान पाक आप उल्टा रख के पढ़ें तो उस आयत के जो मौकिल होते हैं वो आपके पास आपके तस्खीर में आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। अगर आप डर गए तो वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। कुरान मजीद को उल्टा रख के पढ़ना ही पहली बात गलत है। मिरर इमेज में कुरान को पढ़ना ही एक किस्म से जादू टोने का हिस्सा है। क्या करे, शिर्क कर रहे, गुनाह कर रहे, कबीरा गुनाह कर रहे, कुरान जैसे जो तरीके से वो तरीके से पढ़ रहे नहीं। तो इन्हें क्या बोला, कुरान जैसी है वो नहीं पढ़ रहे, उल्टा पढ़ रहे। और इन्हों क्या बोल रहे, ऐसा उल्टा पढ़ने से मौकिल कब्जे में आता। मौकिल नहीं आता भाई, देयर इज नो सच थिंग एज मौकिल। जिन्स दो किस्म के, एक अच्छा एक बुरा। बुरा इज शैतान, अच्छा इज अच्छा, जो आपके वर्ल्ड में कभी इंटरफियर नहीं करते। पता चला ये बात हो गई, फिर हमने सुना फला मदरसे के बच्चे ने फला ये किया तो हम भी करते हैं। तो मुझे भी शौक हुआ, हमने बोला चलो शौक करते हैं। हमने पहले दिन वॉशरूम सोने से पहले का टाइम सबसे अच्छा होता था, तो हम लोगों ने ट्राई किया एक दफ़ा। मैंने ट्राई किया तो आई थिंक 17-18 दिन बाद गिनती भूल गए। फिर हम दोबारा कुछ टाइम बाद ट्राई किया, नहीं होता रहा। फिर मैट्रिक के बाद जो छुट्टियाँ आती हैं उसमें तहिया किया कि यार अब इसको कंप्लीट करेंगे। अब मतलब जो मैंने अब चीज़ पढ़नी है बाथरूम जाने से वो करना है, वो मैंने पढ़नी है। तो जब क्या नाम है आखिरी टाइम मैंने किया तो 40 दिन हो गए। मुझे याद नहीं था कि आज 40वां दिन है। ठीक है, 40 दिन खत्म हो गए, 41 डे आया। 41वां दिन 41 डे था। तो हमने जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो जैसे बात इन्हें क्या पढ़ा वो सुना रहा नहीं, वो इन्हों कोई किस्म का वो आयत तो नहीं होती भाई, खुली बात ये कुरान से ये चीज़ को जोड़ो मत। और इन्हें कौन से मदरसे का है, दूसरे कौन से मदरसे में चीज़ें कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे भैया वो मदरसे पे और वो मदरसे के बच्चों पे। ठीक है, ये पाकिस्तान का है, लैंग्वेज से मालूम हो रहा मेरे को। दूसरी चीज़, वहाँ के अथॉरिटीज़ वाले क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम। ये मजाकों में ये चीज़ें हो रहे, तो ये चीज़ों का इल्म कौन दे रहा है इन लोगों को। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो जैसे टर्की होती है, सेम टर्की की कलगी होती है, सारी नीचे ऊपर आती है। हमने आपने नॉर्मल टर्की देखी होंगी तो ये टर्कियों की जो कलगी होती है ये बड़ी और छोटी होती है। तो जब बड़ी होती है तो काफ़ी लटक जाती है, पूरा फेस उनका लटका हुआ होता है। बिल्कुल। तो जब मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी, शख्स, मर्द है या औरत मुझे नहीं पता, खड़ा हुआ है बंदा, और उसके पूरे फेस से वो कलगियाँ बाहर शो हो रही हैं। अगर पाक मौकिल रहता, जो मौकिल इन्हों बोल रहे, मौकिल अच्छे रहते, ऐसा सीन ही नहीं है भाई। अच्छे जिन आपसे कांटेक्ट में आते ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसानों की दुनिया और जिन्नातों की दुनिया को सेपरेट कर चुके हैं। दोनों एक दूसरे के दुनिया में इंटरफियर नहीं करना है। ये शख्स बोल रहा कि वो मौकिल को कब्जे में लाने के लिए जो है इन्हों वो मंत्र पढ़ के अंदर जा रहे थे। तो वॉशरूम में कौन सा साफ किस्म का क्रिएचर आपको साथ देने वाला है वो बोला। टर्की फेस से अच्छा याद आया मेरे को, उसामा बोला था मेरे को, सैड मैन। हॉलीवुड वाले कभी गलत नहीं रहते, याद रखना। टर्की फेस, देखो ये टर्की फेस है। कई हॉलीवुड मूवीज में आपको टर्की फेस वगैरह के वो दिखेंगे, कैरेक्टर्स दिखेंगे सेम ऐसे टाइप का, ऐसा पूरा लटक रही है उसकी कलगी जो बोल रहा ना, ऐसे टाइप का। उन्हें आदमी देखा, आदमी या जो भी वो क्रिएचर था। सैतानिक चर्च में इंग्लैंड में हनी सिंह क्या है ऊपर, पता है क्या हुआ था? नहीं। अच्छा, वो मेरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ था और मैंने उसके पीछे शीशा लगा हुआ था। तो जब मैंने शीशे पे देखा तो शीशे की तरफ भी उसका ही फेस था, यानी मैं उसका बैक साइड नहीं देख पाया था, आगे और फ्रंट दोनों वो था। कसम से जी। और जो आप पढ़ते हैं उसका वो वहाँ से जवाब देता है, तो फिर आपको भी सुनना होता है और आपको भी उसको जवाब देना होता है। तो अगर आप डर जाते हैं तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और अगर आप जवाब दे देते हैं तो वो आप उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझसे सवाल किया, तो मैं शौक था देखने के लिए, और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। और उसने आपसे एक ही दफ़ा सवाल किया? एक ही दफ़ा पूछता है वो, जैसे हम एंटर होते हुए चाहिए बोलते थे वो, उसने पूछा वहाँ से। और मेरी आवाज़ नॉर्मली, पर मुझे पता था कि मेरे मुंह से नहीं निकली, उसके मुंह से निकली है। और उसकी लिप्स वगैरह नहीं, सिर्फ कलगियाँ थी सारी। बस उसने ये बोला और मेरी तबीयत ख़राब, और मैं आके लेट गया। बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी कि 2-3 डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भाई इसको घर ले जाएं, इसका बुखार नहीं उतर रहा और ये कुछ बता भी नहीं रहा। तो वो घर पे लेकर आ गए। तो मेरे घर के बराबर में हमारे एक कज़न रहती थी, वो उनकी शादी नहीं हुई थी, होम्योपैथिक की वो डॉक्टर थी। तो उन्होंने वो होम्योपैथिक में आपने अक्सर देखा होगा, इनकी प्रैक्टिस में होता है ये दवाई देने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी वगैरह पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं है रे भाई, रुखिया करते हो।
वो दम करने को ही पानी को दम कर लिए, खाने को दम कर लिए, खाए, नॉर्मल सूर्य फातिहा फलक ना सईद अल कुर्सी पढ़े भी तो आप रुखिया कर लिए, बेसिक है ये रुखिया। तो दम करके दिए तो भाई की तबीयत ठीक हुई, हॉस्पिटल को लेके गए, इनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम बुखार चढ़ रहा उतर रहा है, इनके ऊपर चढ़ गया वो। और भाई तुम हम्माम में तुम मंत्रा पढ़ के जा रहे हो, और क्या था वो भी 40 डेज, देख रहे आप लोग 40 डेज का काउंट, और बहुत सारी चीजें होते हैं 40 डेज के। इसके अंदर उतर रहे होते हो, जब कर रहे होते हो, लोगों को देख रहे होते हो तो बहुत होता है इसके अंदर। अब हमारे जिनके से हम इम्प्रेस थे वो तो कब्रिस्तानों में जा जाके बैठते थे। जिनको देख के इम्प्रेस होते थे, मतलब शौक पैदा होता था, उनका तो कब्रिस्तानों में जा जाके करते थे। ये तो नॉर्मल खाली वॉशरूम का नो भाई साहब करके इतना खतरनाक हालत में आ गए, कब्रिस्तानों के क्या लेवल के रहते होंगे। दुआ पढ़ के हम्माम में कहीं को जाना अब समझ नहीं आ रहा, आप वो चीज़ नहीं देख सकते जो चीज़ आपको देख रही वहाँ पे। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था। एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। कहते खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी, बताई गई है कि मेरे को पसंद है और यहाँ अरेंज करिए, देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है? कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो कि ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। 2012 में भगवान को मानना छोड़ दिया था, मतलब एथिस्ट हो गया। शैतान को मानता नहीं था मगर बहुत अट्रैक्ट होता था। फिर इसके गानों में, एल्बम्स में भाई इल्यूमिनाटी, डीमन, सेटन, ये सब चीज़ें क्यों ऐड रहते थे? क्योंकि इन शैतान के पुजारी थे, सिंपल एज दैट। चीज़ से डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा। वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसी थी एनर्जी? कंप्रेस करते, नेगेटिव कंप्रेसिंग थी, बहुत कंप्रेसिंग। क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। हेवी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। यदि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, I say whatever I want to do, I'll do. Come to us. We'll get you everything. Boys come here with bigger plans. Council sets. They'll help them. बच्चे आते हैं यहाँ पे बड़े बड़े प्लान्स लेके, काउंसिल बैठता वही शैतानी ग्रुप का, फिर उन लोगों वो चीज़ को सक्सेसफुल करते। कैसा करते? एक तो शयातीन जन्नतों की मदद लेके, बुरी जन्नतों की, अच्छे जन्नत नहीं करते वही चीज़। प्लस दूसरी चीज़ फेम, पैसा जो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को आज मिल रहा, वो ये सैटानिक चर्चेस की वजह से मिलता। क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। सच तो पता नहीं क्या है, मगर मैं मेरे गानों में जरूर इनका नाम लूंगा, मैं ये चीज की तरफ अट्रैक्ट जरूर होऊंगा, और क्या क्या है सुनते जाओ। लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रॉन्ग है? अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है। कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे, दिखती है। ओके, दिखती है, हर तरह से दिखती है। भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में। हम लोग इतने साल से टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ में बोल रहे हैं, नहीं भाई इन लोगों का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ से ला ले रहे, वहाँ से ला रहे। हम बेवकूफ़ है, हम दुनिया की रिसर्च करके क्या बोल रहे हैं? फार्मास्यूटिकल्स, वॉर में, टॉप कंपनीज, एंटरटेनमेंट में, खाने पीने में, सब में वो लोग क्या क्या राज करे? वो लोग राज नहीं करते भाई, केमिकल्स भी ऐसे बनाते जो कि आपके बॉडी को डिटोरेट करते। पेस्ट में, साबुन में, वाह, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो। वो लोग चाहते थे कि आप उनके, पता नहीं क्या था वो, मैंने दोबारा पूछा नहीं, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा सही है, अच्छा है। इन लोग से सुन लो भाई, और वो क्रिश्चियन टिकटॉकर से सुन लो। हम लोग की क्यों सुनते? अपनों की नहीं सुनते ना, इन लोग के मुंह से सुनो। वो जो विचक्राफ्ट सुपरमार्केट में क्रिश्चियन लेडीज एक्सप्लेन कर रहे हो, वो उन लोग को सुन लो। हम लोग को क्यों सुनना चाहेंगे? हम लोग तो भाई ऐसी अनाप शनाप बातें ला के बोल देते हैं, कुछ भी कॉन्स्पिरेसी बोल देते हैं मसाले के लिए। नहीं, सब चीज़ फेक रहता भाई। आँख बंद कर लो, दुनिया नहीं दिख रही, अंधेरा है बोलते नहीं। खैर, जो लोग समझ रहे, जो समझदार है, वो लोग वीडियो से जो है नॉलेज हासिल करते, उनके लाइफ में जो है ये चीज़ को लगाते, कई हार्मफुल चीज़ों से बचते, प्रैक्टिकली इस चीज़ को यूज़ में लाते, और जो है ना अपनी ज़िंदगी को चेंज ब्रेक करके ज़िंदगी जीते। वो सबसे ज़बरदस्त बात है। हम जैसा सीखे, हम आपको सिखाते, आपके लिए आसान है। दुआ में याद रखो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ दबा के शेयर कीजिए अगर मुझे सपोर्ट करना है। पहले ही स्ट्राइक पड़ा यूट्यूब का मेरे को,
बहुत बड़ा मेरे चैनल को इफेक्ट हो रहा है, मेरा एल्गोरिथम भी डाउन हो जाता है इसकी वजह से। तो आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हो इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और बहुत सारे फनी है, कॉन्स्पिरेसी है, हॉरर टाइप ऑफ कंटेंट, शेयर का टाइप ऑफ कंटेंट मेरे इस आमिर रेस्टोरेंट के चैनल पे आपको मिलेंगे। सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। फिर आऊँगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।